मेरा मैसेज यही है कि मंशियात तो बचो, ठीक है, पहलवानी करो, कोई भी गेम स्पोर्टमैन जेड़ा भी है उनकी बहुत इज्जत होती है बाहर, ठीक है। ये जो अभी मैं दंगल देख रहा हूँ मेरे सामने, पहलवान ने एक ने दूसरे को चित कर दिया है, ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है। इस तरह जिंदा कौमें अपने जश्न आज़ादी को बड़े हेल्दी तरीके से मनाती हैं और इसी तरह आज भी मैं और शेख गुलजार अहमद साहब इस तकरीब में मौजूद है। हमारी हॉकी में नाम था, फुटबॉल में नाम था, एथलेटिक्स में नाम था, हमारे कबड्डर, हमारे वेट लिफ्टर, हमारे जो रेसलर है उन्होंने दुनिया में तमगात लिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। मैं आपका अपना होस्ट इब्राहिम बाबर भट्ट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हफ्साबाद के अंदर एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी के 77वीं सालगिरह के ऊपर जश्न आज़ादी दंगल का इनकाद किया गया है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सदर रेसलिंग यूनुस कमल मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे ये जो 30वां सालाना पेप्सी कोला जश्न आज़ादी दंगल कराने जा रहे हैं, इससे पहले इन्होंने ये कब से इनको आगाज़ किया हुआ है और ये हफ्साबाद में दंगल कराने का इनका क्या मकसद है, आइए इनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उर्दू डिजिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज दी और ये खालिस्तान एक मुस्बत सरगर्मी है और ये हमारी सकाफत है, इसको जवाल होता जा रहा था और हमारी कोशिश है कि ये जो मनशियात के ख़िलाफ़ अमली जहाद है ना, वो यही गेम है। तो इसको हम गुज़श्ता 30 साल से करवा रहे हैं। उससे पहले मेरे वालिद साहब थे, अब उनकी याद में हमेशा दिन करवाते हैं। खुद्दू पहलवान साहब, बशीर सैन, उस्ताद बशीर सैन अलमरूफ खुद्दू पहलवान, उनकी याद में और 14 अगस्त के वाले से ये हम करवाते हैं। और इसमें ये है कि डेरा रवि के शिकार जो बच्चे हैं उनको राह रास्त पर आना और उनको एक अच्छी सरगर्मी देना है ताकि ये जो लोग हैं ना ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी करें और हमारी सकाफती जो गेम है उसको प्रमोट करें। इस वक्त पहलवान फाद मौजूद है जिसने यहाँ पे रेसलिंग के मुकाबले में हिस्सा लिया और अपनी पोजीशन हासिल की। आइए इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे अपने जो बाकी नौजवान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, की हाल है सारे वीर भरावां दा, ठीक हो जी। मेरा मैसेज यही है कि मंशियात तो बचो, ठीक है, पहलवानी करो, कोई भी गेम स्पोर्टमैन जेड़ा भी है उनकी बहुत इज्जत होती है बाहर, ठीक है, तो पहलवानी करो, ठीक है। पहलवानी करके मेरे वालिद साहब ने, ठीक है, माशाल्लाह चैंपियन ने, ठीक है, 2016 तो 14 तो लैके हुण तक माशाल्लाह हुण तक चैंपियन ने, ठीक है। तो इन्हां दी सपोर्ट है, इन्हां ने सपोर्ट की है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम ते पहुंचे हैं, ठीक है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अंजमने ताजरान, किसी तारफ के मुताज नहीं, शेख मोहम्मद अमजद। आइए इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे जश्न आज़ादी दंगल के हवाले से इनका क्या पैगाम है। जी बिल्कुल, आज बड़ी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। ये जश्न आज़ादी दंगल है और ये साल से ये टीम करवा रही है। मैं समझता हूँ कि ये यूनुस कमल साहब, अख्तर रशीद साहब, मलक खुदादा साहब, ये सारे दोस्तों की काविश है कि वो ये हर साल दंगल करवाते हैं और नौजवानों को मनशियात की लानत से बचा रहे हैं, उनको इस खेल की तरफ राग़िब कर रहे हैं कि जहाँ सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। आज जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबका MPA डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली शेख साहब। जश्न आज़ादी दंगल के हवाले से इनका क्या कहना है, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अभी मैं दंगल देख रहा हूँ मेरे सामने, पहलवान ने एक ने दूसरे को चित कर दिया है, ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है। इस तरह जिंदा कौमें अपने जश्न आज़ादी को बड़े हेल्दी तरीके से मनाती हैं और इसी तरह आज भी मैं और शेख गुलजार अहमद साहब इस तकरीब में मौजूद है। तो ये हेल्दी एक्टिविटी को देखने के लिए आए हैं। तो भट्ट साहब, ये जितनी भी अक़वाम आलम है आज वो अपनी हेल्थ एक्टिविटीज़ की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं और हम अभी भी बहुत पसमानदा है। मुझे अपना बचपन याद है कि हर घर के अंदर पहलवान होता था, कबड्डर होता था, लोगों में सैर का रुझान था, लोगों की सेहतें अच्छी थी। और आजकल इन चीज़ों के फुकदान की वजह से जहाँ भी जाएं हॉस्पिटल भरे पड़े हैं मरीज़ों से, और जब उनसे बात करते हैं तो कोई बंदा एक्टिविटी नहीं कर रहा होता। हमारी हॉकी में नाम था, फुटबॉल में नाम था, एथलेटिक्स में नाम था, हमारे कबड्डर, हमारे वेट लिफ्टर, हमारे जो रेसलर है उन्होंने दुनिया में तमगात लिए हुए हैं और आज भी ये ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज भी अगर इनके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए तो इनमें से कई इनाम बट निकलेंगे, कोई 9 दस्तगीर बट निकलेगा,
कोई भोलू पहलवान निकलेगा, कोई अक्की पहलवान निकलेगा। गामा भी हमारी विरासत है। गामा और इमाम बख्श पहलवान भी हमारे बुजुर्गों में से हैं। ये उनकी सरजमीन है जिन्होंने दुनिया के ऊपर रूल किया हुआ है। और मैं गवर्नमेंट से भी खुसूसी अपील करता हूँ कि जितने हमारे टैलेंट है गांव के अंदर, छोटे कस्बात के अंदर, इन सब को टैलेंट हंट स्कीम बनाई जाए और मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में से जहाँ टैलेंट नज़र आता है मेरिट के ऊपर उनको लेके आया जाए ऊपर, और गवर्नमेंट उनकी बाकायदा सरपरस्ती करे। तो आज जिस तरह अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लिया ओलंपिक्स के अंदर, इसी तरह हमारे और भी गोल्ड मेडलिस्ट पैदा होंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी, आपने डॉक्टर मुजफ्फर साहब की बात सुनी। इनका कहना था जो जिंदा कौमें अपना वो जश्न आज़ादी बड़े आसान तरीके से मनाती हैं। यहाँ पे मेरे साथ शेख गुलजार साहब मौजूद हैं, ये इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से इनका क्या मैसेज है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज का ये इवेंट बड़ा खुशगवार है। बड़े पहलवानों ने इधर मुकाबले किए और माशाल्लाह हाफिजाबाद में बड़े ये पहलवानों का शहर है। इधर बड़े बड़े अच्छे नामवर लोग गुजरे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे और इंशाल्लाह शेख गुलजार अहमद, डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख साहब हमेशा ऐसे ही प्रोग्रामों के इवेंट में आपको नज़र आते रहेंगे। जी, आपने शेख गुलजार साहब की बात सुनी कि उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। इसमें शेख गुलजार और डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख इंशाल्लाह इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहेंगे और इनकी हौसला अफजाई के लिए आगे आते रहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। अपने होस्ट इब्राहिम बाबर भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।